हेलो दोस्तों, मेरा नाम एडवर्ड है। जब मैं लोगों को बताता हूं कि मैं अपने परिवार के साथ रोड ट्रिप पर जाया करता था, तो वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कि मेरे सबसे यादगार अनुभव कौन से थे। मैं हमेशा हंसकर कहता हूं कि मेरे पास ज़्यादा कहानियां नहीं हैं, बस एक ही कहानी है। लेकिन वो एक कहानी ही इतनी डरावनी थी कि उसने मुझे फिर कभी रोड ट्रिप पर जाने से रोक दिया। वो एक रविवार की रात थी। सारे परिवार अपने अपने घरों में बैठे एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। मुझे भी अपनी पत्नी एमिली और बेटी लिली के साथ होना चाहिए था, लेकिन उसकी बजाय हम एक सुनसान हाईवे से होकर पारिवारिक समारोह से घर लौट रहे थे। हमने ट्रैफिक से बचने के लिए शॉर्टकट लिया था, जो हमें लगभग वीरान सड़क पर ले आया। एमिली पैसेंजर सीट पर सोई हुई थी और लिली पीछे की सीट पर कंबल में लिपटी अपने पसंदीदा खिलौने को पकड़े हुए थी। रात ठंडी थी और सुनसान सड़क की सन्नाटा सिर्फ कार के इंजन की गुनगुनाहट से टूट रहा था। मैं थका हुआ था, लेकिन मैंने ठान लिया था कि परिवार को सुरक्षित घर पहुंचाऊंगा। सड़क की एक रास्ता और कार की लयबद्ध हिलावट मुझे नींदीला बना रही थी। मैंने रेडियो चालू किया। उम्मीद थी कि कुछ संगीत मुझे जगा देगा, लेकिन वहां सिर्फ शोर था। मैंने एमिली की ओर देखा, फिर लिली की ओर। दोनों शांति से सो रहे थे और मैं मुस्कुरा दिया। सड़क बिल्कुल अंधेरी थी, सिर्फ हमारी कार की हेडलाइट्स काले अंधकार को चीर रही थी। आसपास कोई और गाड़ी नहीं थी और नजारा वीरान था। मेरी आंखें भारी हो रही थीं और उन्हें खुला रखना मुश्किल हो रहा था। मैंने खुद को सतर्क रखने की कोशिश की, लेकिन नींद हावी हो रही थी। मैंने सिर झटका नींद भगाने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी पलकों पर जैसे सीसा लदा हो। मैंने पल भर के लिए आंखें बंद कर ली, बस एक पल। जब मैंने आंखें खोली तो हमारी कार की हेडलाइट्स एक लड़की को दिखा रही थी जो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। मैंने कार घुमाई उसे बचाने के लिए और गाड़ी फिसलते हुए रुक गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मैं स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े बैठा था। एमिली झटके से जाग गई और लिली पीछे से हल्की सी चीख उठी। क्या हुआ? मुझे लगता है मैंने किसी को टक्कर मार दी। मैं जल्दी से कार से उतरा, प्रार्थना करते हुए कि मैंने लड़की को नहीं मारा हो। ठंडी रात की हवा ने मुझे कंपा दिया। मैंने आसपास देखा और राहत की सांस ली। वहां खून या किसी का शरीर नहीं था। मुस्कुराते हुए सोचा कि खतरा टल गया, लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। मैंने आगे और खोजबीन की और हैरानी की बात थी कि वहां कोई नहीं था। रास्ते का यह हिस्सा बिल्कुल सुनसान था। कुछ लाइट्स थीं तो यकीन करना मुश्किल था कि मैंने लड़की को नजर से खो दिया। वहां वाकई कोई नहीं था। एक पल के लिए मुझे लगा शायद मैं पागल हो रहा हूं, शायद बहुत नींद आ रही थी या ये कोई बुरा सपना था। मैं वापस कार की ओर लौट रहा था कि अचानक मेरी नजर पड़ी। थोड़ी दूरी पर कार की हेडलाइट्स किसी पर पड़ रही थी। वो एक लड़की की परछाई थी। मैं दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन वहां फिर कोई नहीं। मैंने कार के नीचे देखा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। पूरी स्थिति अब मुझे डराने लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब निकल जाना चाहिए। जब मैं वापस कार में बैठा तो एमिली मुझे चिंता भरी नजरों से देख रही थी। क्या तुम्हें कोई दिखा? नहीं, वहां कोई नहीं था। वो उतनी ही उलझन में लग रही थी जितना मैं महसूस कर रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैं इंजन चालू करने ही वाला था, लेकिन चाबी नहीं मिल रही थी। वो मेरी जेब में नहीं थी और ना ही कार में। मैंने नीचे देखा, शायद वो गिर गई हो, लेकिन वहां भी नहीं थी। चाबी कहाँ है? मुझे नहीं पता। मैंने ऊपर नजर उठाई और तभी मैंने उसे देखा। चाबी कार के बाहर रखी हुई थी। मैं उन्हें लेने के लिए बाहर निकला, लेकिन मेरी हैरानी का ठिकाना न रहा जब मैंने कार के अंदर कुछ देखा। दो आंखें मुझे खिड़की से देख रही थीं, ठीक मेरी सीट से। एमिली और लिली को जैसे कुछ नजर ही नहीं आया। अचानक कार खुद ब खुद चालू हो गई और मेरी तरफ तेजी से बढ़ने लगी। मैं बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरा शरीर हिला तक नहीं। मैं बिल्कुल सुन्न हो गया था। मैं बस देखता ही रह गया कि कैसे हेडलाइट्स मेरे करीब और करीब आती जा रही थीं और मेरी ही कार मुझे कुचलने के लिए दौड़ रही थी। जागो, सड़क! कुछ सेकंड बाद मेरी आंखें खुली। मैं कार के अंदर था और गाड़ी सड़क से उतरने ही वाली थी। मैं सो गया था। क्या यह सब एक बुरा सपना था? एमिली बगल में बैठी थी, डर से कांप रही थी। मैं सच में ड्राइव करते हुए सो गया था। मैंने कार को तेज किया और आगे बढ़ा, लेकिन दिमाग बहुत उलझा हुआ और डर से भरा था। सफर चलता रहा, लेकिन बेचैनी का एहसास खत्म नहीं हो रहा था। एमिली ने मेरी टेंशन भांप ली और मुझसे बातें करने लगी ताकि मैं जागा रहूं, लेकिन ध्यान लगाना मुश्किल था।
मैं बार बार लिली की ओर देख रहा था, जो अब पूरी तरह जाग चुकी थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। डैडी, क्या आपने भी उस लड़की को देखा? मेरा दिल धड़कना भूल गया। कौन सी लड़की बेटा? वो लड़की जिसके बालों में लाल रिबन था, वो यहीं खड़ी थी। शायद ये तुम्हारा वहम होगा पगली। लिली ने कंधे उचकाए और फिर से खिड़की से बाहर देखने लगी। मैंने सड़क पर ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन दिमाग दौड़ रहा था। लिली ने भी वही लड़की कैसे देखी? मुझे हर हाल में यहां से जल्दी निकलना था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, इलाका और भी उजाड़ होता गया। सड़क जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। कहीं भी आबादी का निशान नहीं था। अकेलेपन का एहसास बहुत भारी लग रहा था। मैंने फिर रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें भी सिर्फ शोर था। अचानक कार का इंजन अटकने लगा। मैंने फ्यूल गेज पर नजर डाली और मेरी रूह कांप गई। टैंक लगभग खाली था। हमें किसी पेट्रोल पंप पर पहुंचना होगा। हम मंजिल से कितनी दूर हैं? पता नहीं, लेकिन पास ही होना चाहिए। हम खामोशी में आगे बढ़ते रहे। इंजन अजीब अजीब आवाजें कर रहा था। आखिरकार दूर से कुछ रोशनी की हल्की चमक दिखाई दी। हम एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे, लेकिन वो पुराना और झरझर लग रहा था। लाइटें टिमटिमा रही थीं और अजीब परछाइयां बना रही थीं। मैं कार से उतरा और पंप के पास गया, लेकिन वो खराब था। झुंझलाकर मैं छोटी सी दुकान की तरफ चला। उम्मीद थी कि कोई मदद करेगा। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर स्टोर बहुत हल्की रोशनी में डूबा हुआ था और खाली सा लग रहा था। शेल्फ आधे खाली थे और हर चीज पर धूल जमी हुई थी। मैं काउंटर के पास गया और घंटी बजाई, लेकिन कोई नहीं आया। हेलो? अचानक मेरे पीछे से आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा। एक आदमी शेल्फ के बीच खड़ा था, पीठ मेरी तरफ। अरे सुनिए, जरा मदद चाहिए, मेरी कार में पेट्रोल खत्म हो गया है। वो आदमी सामान को बार बार इधर उधर करता रहा, मुझे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। अरे सुनिए, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? मैंने कहा। अचानक मेरे पीछे से कोई अजीब सी आवाज आई। मैंने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। जैसे ही मैंने फिर से उस आदमी की तरफ सिर घुमाया, मेरी रगों का खून जम गया। वहां कोई नहीं था। मैंने न तो उसके चलने की आहट सुनी थी, न ही कुछ हिलने डुलने की आवाज। लेकिन सामने कोई भी नहीं था। सामने खड़ी थी वही लड़की। घबराकर मैं उसके सामने से भाग खड़ा हुआ। रास्ते में जो भी पड़ा उससे टकराता हुआ। किसी तरह हांफते हांफते मैं कार तक पहुंचा, जहां मेरा परिवार इंतजार कर रहा था। हमें अभी निकलना होगा, मैंने कहा। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। पापा, वही लड़की, मैंने कहा था ना, वो यही है। मैंने मुड़कर देखा। लड़की हमारी तरफ इशारा कर रही थी। उसकी निगाहें गैस स्टेशन की तरफ थी। और वहां वो लड़की पंप्स के पास खड़ी थी, हमें खाली आंखों से घूरते हुए। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो कौन है? इतनी रात को यहां बच्ची कर क्या रही है? हम यहां से जा रहे हैं। जैसे ही हम निकले, मैंने शीशे में झांका। वो लड़की सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, हमें जाते हुए देखते हुए। उसके बाद का पूरा सफर धुंधला सा हो गया। किसी तरह हम शहर पहुंचे और एक मोटल में रात बिताने का फैसला किया। कमरे में पहुंचकर भी मेरे मन का बेचैनी का एहसास खत्म नहीं हुआ। एमिली और लिली जल्दी ही सो गईं, लेकिन मैं जागता रहा। उस लाल रिबन वाली लड़की के ख्याल मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहे थे। मैंने लिली को सब कुछ बताया और पहले तो उसे मजाक लगा, लेकिन मेरे चेहरे की दहशत देखकर समझ गई ये सच है। मेरे अंदर का डर बिल्कुल असली था। लिली बार बार उसी लड़की का जिक्र करती रही। वो कहती थी कि कभी कभी वो उसके सपनों में आती है और उसके साथ खेलती है। हमने उसे सख्ती से मना कर दिया कि अब इस बारे में बात न करे, और वक्त बीतने के साथ उसने भी मान लिया। सपने आना बंद हो गए, लेकिन सच कहूं, आज तक मैं नहीं समझ पाया कि उस रात हुआ क्या था। वो लड़की कौन थी, क्या चाहती थी, और हम उससे कैसे बच निकले। मैं बस इतना जानता हूं, अब मैं कभी भी किसी अनजान रास्ते पर, खासकर रात